सर्दी के दिन और मीठी-मीठी धूप। दोस्तों बागवानी करने का तो अब इन दिनों में मज़ा ही कुछ और है। ये काम मेरा काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा था। अभी पीछे 1 डेढ़ महीने से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी अपने इन पौधों के लिए। तो ये मेरे पास कुछ बोगनविला के पौधे थे जिनके कुछ एक के गमले टूटे हुए थे, कुछ एक के गमले छोटे पड़ रहे थे और फिर मेरे पास कुछ एक गमले थे भी, जिनमें मेरे को अच्छे प्लांट लगा लेने चाहिए थे। तो मैंने क्या किया, अब मैं आज छुट्टी के दिन ये फैला के बैठ गई हूँ। जब मेरे को काम करना होता है ना, तो मैं इसी तरह बैठ के पूरा अपना ताम-झाम लेकर के काम शुरू कर देती हूँ। बोगनविला में बहुत पहले जब मेरे को शुरुआत में थोड़ा शौक चढ़ा था, तो मैं 3-4 लाई पौधे नर्सरी से तो उन्होंने भी तो कटिंग्स ही तो लगाई होती है थैलियों में और वो एक कटिंग मेरे से मर गई या वो थी नहीं सही कंडीशन में। तो मैंने कहा भाई अब मुझे ना बोगनविला में मास्टरी हासिल करनी है और अब मैंने रोड साइड से और ना जाने कहाँ-कहाँ से ले-ले के कटिंग्स लगा-लगा के अब मेरे पास इतने बोगनविला हो गए हैं और मेरे को बहुत खुशी है। बल्कि अब मैं जैसे भी कटिंग काट के भी लगा देती हूँ ना, तो वो पौधा चल पड़ता है। तो अब मैंने अपने कलेक्ट बहुत अच्छे कर लिए हैं, अब मुझे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है और एक से एक अच्छे बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के और कई कलर्स के मेरे पास बोगनविला हैं। तो ये कुछ इस तरह का मैस फैल जाता है जब मैं काम करती हूँ और ये काम करते वक़्त है ना, आपका अपने आप से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। ट्राइपॉड पे आप रखो, फिर कैमरे को ऑन करो, सेट करो, बंद करो, तो बड़ा मुश्किल होता है और ऐसे काम हैं जब आप काम में लग जाते हो, तो वो वाला काम नहीं हो सकता वीडियो बनाने का। हाथ गंदे होते हैं, बार-बार फ़ोन को हाथ लगाओ, मिट्टी लग जाती है, कैमरा गंदा हो जाता है। और ये देखिए फिर अब ये वो काम करके फिर ये देखा ये मैं एंजाइम जो है ना बड़े दिनों से मतलब मार्च के महीने में मैंने ये डाल के रखा था इसमें गेंदे की पेटल्स, गुड़ और ये जब सारा रेशो भर के डब्बे रख दिए थे। और अब देखो नवंबर का महीना भी पूरा हो गया है और ये अब मैंने छान लिया है। दूसरे में मेरे को थोड़ा-सा ऊपर व्हाइट-व्हाइट नज़र आ रहा था, वो भी मैं उसको डबल डबल करके छान दूँगी और ये एंजाइम बहुत अच्छा तैयार हो गया। मेरी बाल्टी पूरी भर जाएगी ये दोनों डब्बों से और थोड़ा बच भी जाएगा। तो एंजाइम मैं बना लेती हूँ और जब मेरा मूड करता है और ये लॉन्ग प्रोसेस है, 3 महीने में ये तैयार होता ही होता है और मैं तो अब छान रही हूँ और ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है और प्लस बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जब खुशबू होती है तो समझो बहुत अच्छे से वो तैयार हो गया है। और गेंदे की और मेरे पास मैंने गुलाब का एंजाइम भी बनाया, उसमें भी गुलाब की भीनी-भीनी खुशबू आ रही थी। और ये कुछ हिसाब से मेरे पौधे रखे हैं जो अब हम धीरे-धीरे सँभाल रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा करके और कुछ एक की रिपोर्टिंग हो गई है बोगनविला की और इनमें अच्छे से पानी दे दिया गया है आज। क्या था कि मेरे हस्बैंड पाइप लगा कर के पानी दे रहे थे तो मैंने कहा आप शावर करो। मैं एंजाइम का हाफ मग डालती थी बाल्टी में और पूरी बाल्टी पानी से भर के सबको एक-एक मग मैंने सारे गमलों में इधर के गमलों में मैंने डाल दिया है और इस प्रोसेस में मेरा आधा एंजाइम खत्म भी हो गया है। अब पौधे इतने सारे हैं तो उसके लिए तो बहुत सारा मेरे को फर्टिलाइज़र चाहिए होता है और एंजाइम की भी मेरे को कई लीटर की खपत यहाँ लग जाएगी एक ही बार डालने में। तो जब हम डाल ही रहे हैं तो हम सभी पौधों में डालते हैं, मैं चुनाव नहीं करती कि मैं इस पौधे में डाल दूँ और इसमें ना डालूँ, तो सब में हम डाल देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम सिलेक्ट कर के डालें। तो देखिए ये सारा हो गया है यहाँ पर सारा कार्यक्रम। अभी लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने जो खाद बनाई थी वर्मी कंपोस्ट, वो भी मेरी 7-8 महीने में मैंने अब छानी थी और आपने देखा था कितना अच्छा-सा एक बढ़िया-सा खाद का ढेर तैयार हो गया। अच्छा वो खाद भी सारी खत्म हो चुकी है। खाद भी अभी डाली गई है, वैसे तो पिछले 6-7 महीने से कोई खाद नहीं डाली थी, पहले बारिशें चल रही थी, बारिश तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है, इन्हें कोई खाद पानी की तो ज़रूरत होती, खाद की ज़रूरत नहीं होती है। खा पानी में इतना अच्छा नाइट्रोजन होता है, तो सारे बड़े अच्छे से बढ़ रहे थे। अब हमने डाल दिया है सारा जो भी मेरे पास था मैंने सब ख़त्म करा दिया है, अब सर्दियाँ आ गई हैं और ये अपना पौधे बहुत अच्छे ही रहेंगे सर्दी में और जिनको थोड़ा शेड में रखना है जैसे तुलसी वग़ैरह है, उनको थोड़ी शिफ्टिंग करेंगे हम ताकि वो ख़राब ना हो। अच्छा साहब को पानी देने का बहुत शौक है लेकिन उन्हें वीकेंड पे ही मौका मिल पाता है तो आप मैंने कहा पानी दीजिए। पानी देने का ऐसा है आजकल हम है ना पौधों पे शावर करते हैं क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और पौधों को धोना बहुत ज़रूरी है। पौधों के पत्ते साफ रहेंगे तो हमें अच्छी सी ऑक्सीजन मिलती रहेगी।
और इसलिए थोड़े से हम नीचे से पौधे बेशक ड्राई रहें, हम पानी कम डालते हैं गमले के अंदर, क्योंकि शावर से थोड़ा बहुत उन्हें मिलता रहता है। हर 2 दिन बाद सारे पौधों पे बड़ा रूटीनली मैं उनको अच्छे से वॉश करती रहती हूँ कि थोड़ा-सा पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट ज़रा थोड़ा कम आए, पौधे हमें बहुत अच्छी-सी ऑक्सीजन देते रहें। तो कुल मिलाकर के ये है आज का सारा तामझाम, ये है, ये देखिए जो मैं बता रही थी गुलाब का एंजाइम, ये वो है, अच्छे से सारा गुलाब डिकम्पोज़ हो गया है और ये जितना भी पेटल्स जो बचेंगी ना, वापस से मैंने सारी मिट्टी में डाल दी है, जो कंपोस्ट मैं बना रही हूँ उसमें, क्योंकि इसमें कोई खराबी नहीं है, ये वेस्ट भी बहुत अच्छा यूज़ आएगा और जो मैं खाद बना रही हूँ अब दोबारा से मैंने सेटअप कर दिया है, जिसमें मैं सब्जियों के छिलके डाल रही हूँ, उसको डिकम्पोज़ करने में ये बहुत हेल्प करेगा। जब एक जन पानी देता है ना, तो दूसरे जने की ड्यूटी होती है कि पाइप को थोड़ा खींच-खींच के उसके पास पहुँचाया जाए या पाइप में कोई बल आ जाता है तो उसको हटाया जाए। क्योंकि क्या होता है फिर एकदम से पानी आना बंद हो जाता है और पीछे से नलके से पानी निकल जाता है, पाइप निकल जाता है। तो थोड़ी हेल्प करते रहते हैं और पौधे कुछ हिसाब में सही हैं। काफ़ी मैंने सँभाल लिए हैं जब मैं लगी अब मतलब 15-20 नवंबर के बाद में तो मैंने सारे एक-एक स्ट्रेच जो मेरे चारों तरफ फैले पड़े हैं, सारे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पहले तो मैंने सबको गुड़ाई की, पानी-वानी दिया, कटिंग्स की, जो पत्तियाँ-वत्तियाँ थी वो सब काटी। लेकिन देखिए अब मैं सोचती हूँ कि सारे गमले मैं एक जैसे कर दूँ, लेकिन गमले इतने सारे हैं, करीबन 400 के आस-पास और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, सबको एक जैसा करना तो तरह-तरह के गमले हैं। तो ये एक गमला मेरे पास आया था 2 महीने पहले, तुलसी का गमला कहा जाता है। तो मेरी फ्रेंड ने बड़े सारे पौधे मेरे को दिए थे अपने, तो उनमें ये गमला था और इसमें मिट्टी भरी पड़ी थी और ये देखिए इतना बड़ा साइज़ का है, तो आपको ये उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इस गमले को पेंट करके अपना तुलसी का जो है ना प्लांटर ही इसके अंदर रख दिया कि कभी तुलसी को निकाल के मेंटेन करना है, कर लिया और गमला खाली रखा रहेगा क्योंकि इतने बड़े गमले को हिलाना बहुत मुश्किल है, प्लस वो थोड़ा-सा अनकन्वीनिएंट है उठाने में। और दिवाली के दौरान मैंने उसको पेंट कर दिया था और जैसा भी मेरे से बन पड़ा मैंने उसकी अच्छे से कलरिंग कर दी, जिस तरह से करते हैं ना, करके बेचते हैं वो। और ये घड़ों का छोटा-सा डीआईवाई मैंने अब रेडी किया, पहले ही बना लिया था लेकिन बारिशों में सारे इधर-उधर रखे थे पानी के लिए, तो मैंने उसको थोड़ा-सा शिफ्ट कर दिया था। अब मैंने वापस से उसको उसकी सेटिंग पे रख दिया है ताकि वो थोड़ा नज़र आए, उसकी ब्यूटी थोड़ी बढ़कर दिखाई दे। सारे पौधे ठीक-ठाक चल रहे हैं, एक छोटा-सा मैंने आपको बात करते-करते एक टूर दे दिया है। अब फिर से थोड़ी-सी क्रिएटिविटी में लगेंगे, मेंटेन तो कर दिए हैं, अब मेंटेनेंस के बाद क्या होता है, मन करता है थोड़ा क्रिएटिव किया जाए गार्डन के लिए, थोड़े डब्बे वगैरह तरीके से लगाए जाएँ, उनकी हैंगिंग्स बनाई जाएँ, वेस्ट मटीरियल को तैयार किया जाए, जो भी हमारे पास प्लास्टिक के डब्बे वगैरह हैं, उन सबको तैयार किया जाए। तो ये थोड़ा छोटा-छोटा मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, कैसा लगा? लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ओके बाय।